किया जा रहा लोग ये भी कह रहे हैं महाराष्ट्र तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। है। बिहार में क्या हो सकता है? बिहार में पार्टी अगर टूटती है तब भी तो सरकार नहीं बनेगी। सब तो बेकार की बात करते हैं, जिनको कैलकुलेशन नहीं पता है, जिनको ज़मीन से हकीकत नहीं पता है। राजद आज तक नहीं टूटी है, आपको पता होना चाहिए। जब से पार्टी बनी है ये कभी नहीं टूटी है। और जदयू और राजद की एक एक लड़ाई है, हम लोग मिल के लड़ेंगे और काफ़ी आगे बात बढ़ चुकी है। हम लोग की पार्टी नहीं टूटने वाली। चिराग पासवान भी कह रहे हैं जेडीयू के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। कहने को तो कोई भी कह सकता है, कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग हम लोग के संपर्क में है संपर्क में क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। राजनीति में उनके संपर्क में जब हो सकती है तो हम लोग के संपर्क में क्यों आपके संपर्क में है कि नहीं? देखिए, हम लोग तो बहुत छोटे लेवल के आदमी हैं। हम लोग एक विधायक हैं, क्षेत्र का काम करते हैं, लेकिन जिनको संपर्क जहाँ रखना है वहाँ लोग रखते ही हैं। कई लोग को हम लोग जानते हैं, लालू जी के यहाँ आते हैं, दूसरे पार्टी के भी हो मिल के आते हैं, अपनी पार्टी के कमियां के बारे में ही बताते हैं। बहुत लोग उनके यहाँ आते हैं जाते हैं, बहुत लोग तेजस्वी जी के आते हैं, बहुत लोग नीतीश जी के आते जाते हैं। चिराग पासवान खुद ही तो अपने कितना बार इधर से उधर जा चुके हैं। वो तो अपने ज़मीन तलाश रहे हैं कि कहाँ उनका सही बैठता है। वो तो खुद ही अभी अधर में है। एनडीए के साथ तो है ना? कहाँ एनडीए के साथ है? अभी तो एनडीए ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी तो चाचा भतीजा में ही लड़ाई है, सीट के लेके लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ इनको रिजेक्ट किए, उनको एक्सेप्ट किए। अभी तो वो अपने 60 घाट में लगे हुए हैं। पर जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पर एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार करने जाते हैं। पता नहीं उनका फार्मूला क्या है। पिछला चुनाव में आप देखिएगा, एनडीए के खिलाफ वो चुनाव लड़े। हम तो एनडीए के खिलाफ ही न मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए। तो वो तो चुनाव लड़े हैं, अभी खुद कहाँ है ये नहीं पता। आप कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ लड़े, वो बोल रहे थे कि मैं जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। अब बताइए, अब वो गठबंधन में है। यही ना, नीतीश जी जब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री जी हटे तो उनका कहना सही था कि हमको चिराग के थ्रू जो है हमको कमज़ोर किया गया। ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली जो बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो चिराग पासवान उसमें साबित कर दिया कि नहीं, हम उसी काम के लिए गए थे। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान किस काम के लिए गए थे। एक आखिरी सवाल आपसे, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहीं पे अपनी उम्मीदवार उतारे लोकसभा के चुनाव में जहां पर बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर है, और जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों की बीजेपी से टक्कर है वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ना दे। तो हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी बीजेपी के साथ सीधी टक्कर कांग्रेस की नहीं है। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, तो क्या कांग्रेस इस फार्मूले पर राजी होगी? बिल्कुल होगी। पिछले बार भी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी राजद ज़्यादा लड़ी, कांग्रेस कम लड़ी। ममता जी ज़्यादा लड़ेंगी, कांग्रेस कम लड़ेगी। जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। तो एक ही 2 सीट पे मजबूत है। वहाँ पश्चिम बंगाल में ये तो 2 सीट 42 में से, यहाँ पे जाइए तो देख लीजिए कितनी सीट वहाँ की। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे तो 2-4 सीट पे कांग्रेस मजबूत है, नहीं तो मजबूत ही नहीं है कहीं पे। ऐसा थोड़ी होता है कि आज कर्नाटक में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वहाँ बदल गई, कांग्रेस आ गई। तो पुराना जो आकलन नहीं न कर सकते हैं। ये तो सभी पार्टियाँ मिल के उम्मीदवार पे तय होंगे कि आपके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं कि मेरे उम्मीदवार। जहाँ उनके उम्मीदवार अच्छे होंगे, जितने योग्य होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। जहाँ मेरे होंगे हमको दिया जाएगा। जहाँ कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ हम लोग नहीं लड़ेंगे। अन्य स्टेट में भी चलेगा। जहाँ कांग्रेस मजबूत है जिस जगह पे, वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। जहाँ क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहाँ ज़्यादा सीट पे क्षेत्रीय पार्टी लड़ेगी। तो गठबंधन इसी तरह होता है। भारतीय जनता पार्टी भी 4-5 पार्टी को लेकर बिहार में है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लिए हुए हैं, जीतन राम मांझी को भी लिए हुए हैं, चिराग पासवान जी के चाचा जी को भी लिए हुए हैं। चिराग पासवान भी कल भविष्य में जा सकते हैं। तो यहाँ से लोग को रखे हुए हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कैसे किसको खुश करेगी ये देखने वाली बात है। तो कह रही है कि हम 30 पे लड़ेंगे और 10 सीटों पे और सब पार्टियाँ उनके लड़ेंगी। पास उम्मीदवार कहाँ हैं? आप भोजपुर में देखिए ना, बाहर से लाए हुए प्रत्याशी हैं। आप बक्सर में देखिए ना, बाहर से लाए हुए प्रत्याशी हैं। इन लोगों के पास प्रत्याशी कहाँ है?
पूरे बिहार में 30 सीट के लिए भी इनके पास प्रत्याशी नहीं है। आयातित है, कोई फिल्म में काम करता होगा उसको लेके आना है, कोई गाने वाले है उसको लेके आना है, कोई रिटायर अफसर है, IAS हो, IPS हो, उनको लेके आना है। तो इनके पास उम्मीदवार कहाँ है? संतोष मांझी कल ही बयान दिए थे कि 10 दिन में तेजस्वी की सरकार बनेगी और उनको सुरक्षा दे दी गई। भैया ये प्रलोभन है। जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे वाही सुरक्षा मिल जाएगी। वाही सुरक्षा का क्या मतलब है? कि सरकार अपनी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। जो उनके उपेंद्र जी को वाही सुरक्षा दे दीजिए, साहनी को वाही सुरक्षा दे दीजिए, चिराग जी को दे दीजिए, उधर मांझी आई उनको दे दीजिए। इन लोग मांझी जी, इन लोग की जो परिवार है व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग हैं, उनको वाही सुरक्षा मिल जाए, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए, बहुत बढ़िया, उनके बेटा मंत्री हो जाए, उनके समधी मंत्री हो जाए, तो इनकी राजनीति बस इतने दूर है। इन लोगों की राजनीति, मांझी जी जब चुनाव हार गए तो राजद ने उनको MLC बना दिया। रामविलास जी चुनाव जब हार गए, जनरल सीट हो गई, उनको राजद ने उनको राज्यसभा सीट भेजा। तो राजद तो हर लोगों को मदद किया और इन लोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए ही राजनीति करते हैं। तो लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं? अपने अपने स्वार्थवश, अपने अपने स्वार्थवश। उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि हमको डिप्टी CM बनना चाहिए। उसके पहले नीतीश जी का वो गुणगान कर रहे थे। कई बार गए, कई बार आए, उनका बयान सुने होंगे, कह दिए कि हम डिप्टी CM के योग्य हैं। अब बताइए, तो इन लोग के मन में है कि हम मंत्री बन जाए, हमको डिप्टी CM बन जाए, हमारे बच्चों को ये मिल जाए, हमारे पिताजी को टिकट मिल जाए। तो ऐसे लोग लोभी होते हैं, उनको रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में क्या होने वाला है। जो भी लोग गए हैं वो अपने लालच में गए हैं। जो भी लोग महागठबंधन के साथ थे वो साथ छोड़ के गए हैं, चाहे वो जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या RCP सिंह हो, जितने भी लोग हैं अपने लालच में गए हैं, वो भी व्यक्तिगत लाभ के लालच में गए हैं। तो देखते हैं 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा उस समय कौन से फॉर्मूले पर महागठबंधन BJP के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।